आता है, मैं उसका भी दर्शन करा देना चाहती हूँ। हनुमान चालीसा में वो पंक्ति आती है कि युग सहस्त्रयो जन पर भान, युग सहस्त्रयो जन पर भान, लील्योता ही मधुर फल जानो, लील्योता ही मधुर फल जानो, लील्योता ही मधुर फल जानो, लील्योता ही मधुर फल जानो। इस पंक्ति में वर्णन क्या आया कि हनुमान जी बचपन में सूर्य देवता को फल समझ करके निकल गए थे। ऐसी कथा आती है कि फल को सूर्य को समझ लिए थे। तो क्या सूर्य देव को निकल गए थे जी? क्या यही हम जीवन भर जानते रहेंगे कि बचपन में सूर्य को आत्मसात कर लिए थे, सूर्य को निकल गए थे, सूर्य को एक फल समझ करके हनुमान जी ने भक्षण कर लिया था? बस क्या यही जानते रहेंगे जीवन भर हम? नहीं, उसे आगे बढ़ा जाए। केवल आप स्थूल को मत देखिए, बहिरंग को मत देखिए, अंतरंग का भी आप दर्शन करें मानस में। प्रतीकात्मक को भी देखें। जैसे हनुमान जी ने पर्वत को उठाया तो पर्वत क्या है? तो सेवक का धर्म जैसे था, कठोर भी और भारी भी जैसे पर्वत होते हैं, वे उसी प्रकार से सेवक का धर्म हुआ, भारी भी और कठोर भी। तो ये सूर्य क्या है? सूर्य के विषय में कहा जाता है कि व्यास के विषय में, विस्तार के विषय में, कि यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा किलो के प्रति रफ्तार घंटा से यदि चला जाए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यदि आप चले तो सूर्य तक पहुंचने में 365 वर्ष लगते हैं। और व्यास के विषय में, विस्तार के विषय में कहा क्या जा सकता है? इतने बड़े सूर्य देव को हनुमान जी कैसे निगल गए जी? एक कथा हृदय में समा नहीं रही है, झूठी महसूस हो रही है। ये तो कथा ऐसे लग रही है जैसे कि गप्पी के घर गप्पी आए, आप बोले गप्पी जी, लेकिन नहीं, अंतरंग में हम प्रवेश करें कि ये सूर्य क्या है। फल को प्रतीक रूप में ज्ञान कहा जाता है, फल को प्रतीक रूप में ज्ञान कहा गया है। समझम नियम फूल फल ज्ञान। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये सूर्य फल को नहीं जी, संत हनुमंत लाल जी सूर्य फल को नहीं, ज्ञान फल को आत्मसात कर लिए थे, ज्ञान फल को निगल लिए थे। सूर्य देव किस चीज के प्रतीक हैं? तो ज्ञान के ये प्रतीक हैं। प्रकाश के देवता हैं तो ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कहा जाता है हनुमान जी को, क्योंकि समस्त ज्ञान को आत्मसात कर लिए थे, निगल गए थे। तो सूर्य फल को नहीं बल्कि ज्ञान फल को। और एक वर्णन आता है, प्रभु मुद्रिका और मेली मुख माहे, जल भी लांघे गए अचरज नाहि, जल भी लांघे गए अचरज नाहि, जल भी लांघे गए अचरज नाहि, जल भी लांघे गए अचरज नाहि।
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि ये ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, तो क्या इनके पास यही ज्ञान है? अरे जो मुद्रिका है, जो अंगूठी है, वह हाथ की शोभा है, वो हाथ उंगली में पहनी जाती है, ना कि उसे मुख में लिया जाता है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, मुख में लेकर के पार हो गए सागर को। तो क्या यही जानेंगे कि राम जी ने जो अंगूठी दिया था, उस अंगूठी को मुख में रखे और सागर को पार कर लिए? विचार करना है कि उस अंगूठी पर था क्या। वर्णन आता है कि राम नाम अंकित अति सुंदर। उस अंगूठी पर प्रभु का नाम लिखा हुआ था। चकित चितौ मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। राम नाम को देखती है श्री जानकी जी, राम नाम लिखा हुआ था जी। तो क्या अंगूठी को मुख में धारण करके पार हुए सागर को, कि राम का नाम लेकर के पार हुए? प्रभु के नाम के बल से उस सागर को पार कर गए संत हनुमंत लाल जी। ऐसे पार नहीं हुए जी, प्रभु के नाम से पार हुए। तो राम नाम की अपार महिमा है। श्री संत हनुमंत लाल जी भवसागर को पार करते हैं। तो नाम को कहाँ रखना चाहिए भाई? मैं तो कहती हूँ नाम जो है जिह्वा की ही वस्तु है, हाथ की नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लाग गए अचरज नाहि। तो उस पर लिखा क्या था? तो राम नाम। और राम नाम को कहाँ लेना चाहिए? तो मुख में ही रखना चाहिए। ये जिह्वा की वस्तु है राम नाम। राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह शिव जियार। हीरा जो चाह शिव जियार। तो जिह्वा पर संत हनुमंत लाल जी रख लिए। तो कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। देखे राम नाम तो सोचे कि ये हाथ में नहीं, मुख में होना चाहिए, मुख में रख लिए। तो मैं आप सबसे चर्चा कर रही थी कि दो पर्वतों को दो महानुभावों ने उठाया। रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठा लिया, लोगों ने कहा कि आप बड़े गुरु भक्त हैं, आपके जैसा गुरु का कोई भक्त इस दुनिया में अब नहीं है। आपने गुरु जी को अपने तो घर समेत ही सिर पर बैठा लिया है, तो आपसे गुरु का कोई भक्त इस जगत में नहीं हो सकता है। तो रावण ने कहा कि मैं गुरु भक्ति के नाते नहीं, गुरु को बड़ा मानकर नहीं, उनकी महिमा को, उनके प्रभाव को अपने आप से बड़ा समझकर मैं नहीं उन्हें सिर पे उठाया हूं। तो पूछा कि भाई तब क्या बात है, क्यों आपने कैलाश पर्वत को उठा लिया? कौतुक ही कैलाश पुण्य लिन्हे से जाई उठाई। तो रावण कहता है कि मैं तो अपने गुरु जी को आजमा रहा था कि वो हमसे भारी हैं कि हल्के हैं। जरा आप ध्यान दें, आप प्रसंगों को सुने। मैं तो उनको आजमा रहा था कि क्या वो हमसे हल्के हैं कि वजनीय हैं। सज्जनों, जब से रावण ने पर्वत को उठाया और अपने गुरु को हल्का समझने लगा, तब से हल्का ही बना रहा अपने जीवन में, उपलब्धि ख्याति को प्राप्त नहीं कर सका। कहता है कि अच्छा ये बताओ, तुला पर यदि कोई चीज तौली जाती है तो जो वजन वाली तुला होती है वह नीचे, हल्की वाली तुला ऊपर हो जाती है। तो भारी कौन हुआ?
तो रावण कहता है कि मैं अपने गुरु से वजनीय हूँ, भारी हूँ, महिमावान हूँ। अच्छा ये बताओ कैसे हो? तो रावण ने कहा विचार करो, मेरे गुरुजी का जो घर है वह पर्वत का है, पर्वत पे बैठते हैं रहते हैं, लेकिन मेरा कैलाश सोने का है, सोने का महल है। इनके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या इनके पास है? मेरे पास तो सब कुछ है। ना तो इनका घर है, ना द्वार है। किस माने में ये हमसे आगे हैं? किसी भी माने में आगे नहीं है। तो जब से ये हल्का समझने लगा तब से हल्का ही बना रहा। गुरु की महिमा को अपने जीवन में रावण नहीं समझ पाया, कभी भी नहीं जाता था। स्वयं भगवान शिव ही आते थे पूजा करवाने के लिए। तो यदि गुरु का सम्मान देखना है तो किसे देखा जाए, और गुरु का अपमान देखना है तो किसे देखा जाए जीवन में। रावण ने अपने गुरु का कितना सम्मान किया जाए।